नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, कैलाश मठ, मेमोरगंज, वाराणसी। विगत 4 वर्षों से हमारी क्लिनिक कैलाश मठ में चल रही है, जिसमें तमाम कई गंभीर से गंभीर बीमारियों के पेशेंट आए, हमारे ट्रीटमेंट के उपचार से ठीक हुए। हम हर बार पिछले हफ्ते भी IBS के 2 वीडियो बनाए थे, इस बार भी एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक रूल है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक होने के बाद पेशेंट का फीडबैक लिया जाता है और फिर इसको इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, संग्रहणीय बीमारी, जिसमें पेशेंट को कुछ खाए तो पेट फूल जाना, ब्लॉटिंग जैसा महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, सुस्ती लगना, शरीर में सुस्तपना हमेशा रहना, कंटिन्यूअस म्यूकस आना मोशन में लगातार, मतलब अगर हमने कुछ खाया उसके बाद मोशन फील होता है तुरंत, अत्यधिक वहां नर्वस सिस्टम जो गट्स में होती है उसमें सेंसिटिविटी होती है, क्रैम्प्स आता है, जिससे पेशेंट परेशान होता है कि हमें हुआ क्या है। बहुत सारे टेस्ट भी करा लेते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, लेकिन इसमें कुछ निकलता नहीं है, कोई रिपोर्ट्स ऐसे आती नहीं है। पेशेंट्स के साथ वाले जो अटेंडेंट है वो भी परेशान कि कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स बहुत सारी चीजों से सफर कर रहा है। हमारे पास सेना के जवान राजेश पाल जी आए, जो यहाँ पे काशी में रह के 2 सेशन एवरीडे लिए हैं, 1 महीने का सेशन लिए हैं, क्योंकि बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और इनको ये पता चल गया था, क्योंकि कई सारे पहले एलोपैथी की दवा ले चुके थे, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ कर लिए थे। इनको ये पता चले दवाइयों से हमारी बीमारी और ही वर्स कंडीशन में जा रही है और बढ़ता ही जा रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 1 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है, कोई खान पान ऐसा हमने नहीं है कि जो चेंज कराया है। हाँ, नॉन वेज को मना किया है, उसके अलावा हर कुछ खाने को कहा है, जो खाते हैं सब खाना है। बाहर का जंक फूड हम कुछ भी नहीं खाने को कहे हैं। ये सारी चीजें करते हुए 1 महीने के ट्रीटमेंट लिए आज खुद अपना अनुभव साझा करेंगे। मैं 2.5 साल से इस IBS बीमारी से परेशान हूँ। शुरू के लक्षण में हमारा पेट खुआ हुआ था, हमें काफ़ी परेशानी होती थी, तो ये धीरे धीरे लूज मौसम में परिवर्तन हो गया। इसमें मैं 1 साल तक परेशान रहा, फिर मैं बनारस में ही डॉक्टर DN तिवारी जी के पास गया, वहाँ ट्रीटमेंट लेने। ठीक है, जो भी डॉक्टर है उनका नाम नहीं लेना है कोई। वहाँ गया तो अल्ट्रासाउंड किए, फिर CT स्कैन किया उन्होंने, जो ब्लड रिपोर्ट सारी कुछ ले लिए, उसमें कुछ नहीं निकला हमारे पास। फिर 1-1.5 साल और दवा खाने के बाद हमने होम्योपैथ का लिया, 4-6 महीना वो भी खाया, वहाँ भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर 2-4 महीना फिर मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया, 4-6 महीना वहाँ भी हमने खाया, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने नेट पे देखा अपना यहाँ वाराणसी कैलाश मठ में, तो हमने इनको कॉल करके संपर्क किया, तो बताए 1 महीने का छुट्टी लेके आप आ जाइए, आपको ट्रीटमेंट हम दे देंगे। हमने आर्मी से 1 महीने का छुट्टी लिया, यहाँ 1 महीने हम ट्रीटमेंट 20 दिन जब करा लिए, तो हमें एकदम मतलब जो पहले जैसा एकदम आराम तो हमें 10 दिन में ही मिल गया था, लेकिन जो अनुभव हमने 20 दिन बाद जैसे एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। अभी 1 महीने पूरे होने वाले हैं, लगभग मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। कई लोग को रिकमेंड भी किए हैं। यहाँ आप अधिकतर IBS पेशेंट को देख रहे हैं और सभी को लाभ मिल रहा है। जी, हमारे सामने यहाँ से सेना के PSC के जवान, पुलिस के कई जवान हमारे सामने आए और यहाँ से कुछ ठीक होके चले गए, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी। ऐसे कई सारे सेना के जवान, UP पुलिस, ऐसे कई तरह के पेशेंट आ रहे हैं। हालांकि लोकल पेशेंट भी बनारस के भी बहुत सारे आ रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। एक भी हम सिंगल मेडिसिन आपको कोई दिए थे? नहीं, हमें कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऐसा परहेज जो आपको कठिन लगा हो? नहीं, सिर्फ नॉन वेज के लिए हमें। हाँ, नॉन वेज के लिए हम मना कर देते हैं कि नॉन वेज इस दौरान नहीं खाना है, वो थोड़ा हैवी प्रोटीन हो जाता है, हैवी प्रोटीन हो जाता है। और ये बहुत सारी चीजें ये यहाँ पे बताई भी जाती। अच्छा, आपको ऐसा कभी लगा कि ट्रीटमेंट के दौरान कोई और साइड इफेक्ट बढ़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। नहीं।
सारी चीज नॉर्मलाइज हुआ है, म्यूकस कम हुआ कि नहीं हुआ? एकदम कम हो गया अभी एकदम। मतलब ये पहले 10 साल पहले जैसे थे वैसा फील कर रहे हैं? वैसा। पूरी तरह स्वस्थ हैं, अजमेर में कार्यरत हैं, अभी फिर अजमेर जाएंगे। इन्होंने 1 महीना मेरी बात सुन के कि हमें स्वस्थ होना है, क्योंकि कोई क्या आपकी बीमारी को सब लोग उतना सीरियसली समझ रहे थे? नहीं, देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो सिर्फ हमें दवा देंगे। अच्छा, दवा। हाँ, हम उनको एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो समझ ही नहीं पाए डॉक्टर साहब भी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी डॉक्टर पेशेंट को समझना ही नहीं चाहता है। लिखी लिखाई जो मेडिसिन है वही चल रहा है कंटिन्यूअस। मैंने बोला कि मेरा पाचन तंत्र कमजोर हो गया। हाँ, फिर उन्होंने लीवर का एक दवा दिया। हाँ। उससे भी कोई वो नहीं, मतलब जो बोले बस दवा दे दी। अब दवा दे दी। तो ये सारी चीजें सभी आईबीएस के पेशेंट के साथ है। ये इंटरनेट के माध्यम से हम प्रचारित ही कर रहे हैं कि आईबीएस यहाँ ठीक होता है। भारत में बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, कुछ न्यूरोथेरेपिस्ट का भी कॉल आ रहा है जो ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, क्योंकि केमिकल बहुत जगह इस बीमारी का फायदा भी लोग उठा रहे हैं। फायदा के इन द सेंस कायरोप्रैक्टिक, जो कि इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। कायरोप्रैक्टिक ओनली फॉर स्पाइन हेल्थ। स्पाइन के अलाइनमेंट जब गड़बड़ होते हैं उसको हम भी कायरो करते हैं, लेकिन जब बैक पेन वगैरह वाले रहते हैं तब करते हैं। पेट के रोगी को स्पाइन की अलाइनमेंट रोज वो स्ट्रोक देना, रोज सेट करना, ये जरूरत ही नहीं है। उससे बहुत सारी दिक्कतें होती है। बहुत सारे मतलब बाहर दिल्ली से कोई जाके वापस आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट रह के ओपीडी ट्रीटमेंट जब से चला है 3-3 सेशन 4-4 सेशन जो भी चला उसमें लोग ले रहे हैं जैसी उनकी सहूलियत है। 1 महीना हार्डली 2 महीना 2.5 महीने में लोग क्योर हो जा रहे हैं। और भी अब लोगों को आप बताएंगे कि नहीं? हम जाएंगे, हमारे साथ ही एक जवान और है हमारा, वो तो 3-4 साल से पीड़ित है। अभी वो इलाहाबाद में ही रह के काफी ट्रीटमेंट कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। वो तो डिस्चार्ज भी भर रहा था फौज से घर जाने के लिए। अच्छा, डिस्चार्ज- मतलब नौकरी भी छोड़ने की नौबत आ जाती है। बीमारी इतनी गंभीर होते जाती कि मन ऐसा हो जाता, इतना चिड़चिड़ाहट हो जाती कि अब मन ही नहीं करता कुछ करने का। अकेलापन महसूस होने लगता है। अकेलापन इसमें सभी लोग महसूस करते हैं। अधिकतर एक समय ऐसा लगता है कि हमें किसी से मतलब ऐसा नहीं। है, तेजी से वेट कम हो जाता है। हाँ। शरीर में ताकत कम, पेट में ऐसा मतलब महसूस होता है कि हमें क्या हो गया है। इसलिए हम अकेले अकेले रहते सोचते हैं, एक ही चीज सोचते रहते हैं, हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो ये हुआ क्या है जिसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हर कोई नहीं कहीं समझ रहा। लोग जा रहे हैं नाभि सेट, नाभि तो इसमें डिस्प्लेस होता है, वो तो सेट करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में हम सभी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने पेशेंट आते हैं और वो कई को भेजते भी हैं और सब में लाभ मिल रहा है।